देखें पेस्टिंग पेपर की लंबाई और चौड़ाई इस तैयार पट्टी से इस तरीके से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस हिसाब से पेस्टिंग पेपर की लेंथ है 13 इंच। अब पेस्टिंग पेपर को ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे। हमारी डिज़ाइनिंग वाली तैयार पट्टी की चौड़ाई थी 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा, इसलिए हम 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा को ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसी के मुताबिक हम मार्किंग कर लेंगे। ये देखें ऐसे, ये मार्किंग हमने पूरी पट्टी पर कर लेनी है इस तरीके से। जी तो ये मार्किंग हमने कर ली है। अब हम तमाम ये निशान मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे इस तरीके से। अब हमने स्ट्रिप की चौड़ाई रखनी है 1/2 इंच, तो इस मार्किंग से 1/2 इंच के गैप पर हम पूरी पट्टी पर मजीद मार्किंग कर लेंगे। ये देखें ऐसे, और इसके बाद तमाम निशान मिलाकर हम सीधे कर लेंगे। ये देखें ऐसे। पट्टी की लंबाई वाली साइड से हम मार्किंग के ऊपर से कटिंग करने के बजाय एहतियातन मार्किंग के बिल्कुल साथ साथ कटिंग करेंगे, ताकि हमारे कट की चौड़ाई कहीं पट्टी की चौड़ाई से बढ़ ना जाए। अब हम एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर कट कर देंगे और इस पेस्टिंग पेपर को हम डिज़ाइनिंग वाले फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे इस तरीके से। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे। जी तो स्ट्रिप के दोनों साइड से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। कॉर्नर वाले हिस्सों में इस तरीके से हमने कट लगा लिए हैं। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ग्लू स्टिक की मदद से फोल्ड करके पेस्ट कर देंगे। ये देखें ऐसे। तो इस तरीके से हमने इस स्ट्रिप को तैयार कर लिया है। दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके पेस्ट कर दिया है। अब हम अपनी डिज़ाइनिंग वाली पट्टी को इस स्ट्रिप के अंदर अच्छे से ऐसे एडजस्ट करके रख लेंगे। ये देखें इस तरीके से, और ग्लू की मदद से इस स्ट्रिप को हम जॉइंट लेस के साथ पेस्ट कर देंगे। पहले हम स्ट्रिप के नीचे वाले हिस्से को पट्टी के साथ पेस्ट करेंगे। ये देखें इस तरीके से, ताकि स्ट्रिप का जो भी एक्स्ट्रा हिस्सा हो इसे हम ऊपर की तरफ निकाल दें। इस तरीके से स्ट्रिप के दोनों साइड को हमने जॉइंट लेस के साथ पेस्ट कर देना है। जी तो इस तरीके से हमने इस स्ट्रिप को भी जॉइंट लेस के साथ पेस्ट कर लिया है। इस डिज़ाइन को आप इतना भी रख सकती हैं, लेकिन हम स्ट्रिप के बाहर वाली साइड पर डिज़ाइनिंग के लिए एक और लेस यूज़ करेंगे। अब इस लेस को भी हम ग्लू की मदद से स्ट्रिप के साथ पेस्ट कर देंगे। ये देखें, इस स्ट्रिप के बैक साइड पर इस तरीके से हम ग्लू अप्लाई करेंगे और लेस का जितना हिस्सा हमने सिलाई के दबाव में देना है, लेस के उस हिस्से पर हम स्ट्रिप को ऐसे रखते हुए पेस्ट कर देंगे। ये देखें इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से हमने लेस को स्ट्रिप के साथ पेस्ट कर लिया है। देखें बगैर सिलाइयों के हमारी ये डिज़ाइनिंग वाली पट्टी यहाँ तक तैयार हो चुकी है और लेस और तमाम स्ट्रिप्स बहुत ही फिनिशिंग के साथ पेस्ट हुई हैं। अब हम नेक की कटिंग के लिए पेस्टिंग पेपर लेंगे और इस तरीके से पेस्टिंग पेपर को फोल्ड कर लेंगे। नेक की विड्थ हम रखेंगे 3 इंच। आपने नेक का साइज़ अपने हिसाब से रखना है। नेक की विड्थ के लिए हमने 3 इंच पर मार्किंग की है, जबकि डेप्थ के लिए हम 4 इंच पर मार्किंग करेंगे। एक मार्किंग इस हिस्से पर कर लेंगे। अब ये तमाम निशान मिलाकर हम एक बॉक्स बना लेंगे ऐसे।